नमस्कार जी, मेरा नाम जगसीर सिंह और मैं शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग, जो कि 12वीं क्लास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आज हम फर्स्ट क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर भी नोटिस कर रखा है, स्कूल के बारे में प्लस सब्जेक्ट के बारे में हमने लिखा हुआ है और क्लास के बारे में भी लिखा हुआ है कि +2 के आर्ट्स और कॉमर्स दोनों क्लासेस के लिए ये हम वीडियो शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ के प्रांगण से ऑनलाइन, जिसको कि हम वर्चुअल क्लास भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों के कमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि स्कूल में कई अभिभावकों ने ये बोला है कि हमारे बच्चे घर पे उस तरह की तैयारी नहीं कर पा रहे या लॉकडाउन के दौरान काफ़ी वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो नया सेशन तो लगभग गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल तो अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन नया सेशन नॉर्मली जो है वो जुलाई में शुरू हो जाता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हम इस सेशन को जुलाई में ऑफलाइन स्कूल के प्रांगण में शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस परिस्थिति में भी हम आपको किसी भी माध्यम से स्टडी उपलब्ध करवा सकें। और उसमें मेरे हिसाब से अभी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑनलाइन स्टडी का, जिसमें आज हम 12वीं क्लास में आर्ट्स कॉमर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग भाग 2 जो हमारी बुक का नाम है, उससे रिलेटेड आज हम हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका वीडियो। तो सभी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहा हो, उस स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी बंधु, चाहे वो किसी भी एरिया में है राजस्थान में, उसके साथ इस वीडियो को साझा करें, ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सके जारी। इसमें आज फर्स्ट डे जो हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी की है, क्योंकि अपने 11th क्लास में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आए हैं, हमने काफ़ी सारे टॉपिक भी पढ़े हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 12th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि राजस्थान बोर्ड ने और CBSE बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारा सिलेबस है वो 100% नहीं रहने वाला है, उसमें कुछ परसेंटेज की कटौती होने वाली है। लेकिन इस कटौती का मैटर जो है 30% का भी रेशियो रखा है गवर्नमेंट ने कि 30% जो सिलेबस है वो आपका कम होने वाला है। यानी कि अगर आपके 12th क्लास में 15 लेसन हैं तो आप उसका 30% निकालें तो लगभग ये मान के चलें कि 5 लेसन जो हैं वो आपके कम होने वाले हैं। लेकिन फिर भी चाहे 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 100% हो, अपने को सिलेबस से स्टार्ट करना है और सिलेबस अपने को ऑनलाइन माध्यम से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मेरा नाम जगसीर सिंह, मैं शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 2 साल से और अनूपगढ़ में पिछले लगभग 8 सालों से कंप्यूटर विज्ञान की स्टडी स्कूल में करवा रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन उपलब्ध करवा सकें, ताकि आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। इसका वर्चुअल स्टडी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ गिनाना चाहूँगा, जो कि नॉर्मली अगर अपने स्कूल में ऑफलाइन क्लास लगाते हैं तो नहीं हो पाता है। जैसे सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स ये है कि आप वर्चुअल क्लास में एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं, आप उसको दूसरे दिन भी देख सकते हैं, आप उस वीडियो को कई जनों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि एक टॉपिक अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम जो सबसे
फर्स्ट जो बात है, फर्स्ट डे जो होनी चाहिए, जो स्टूडेंट जानना चाहेगा वो ये कि सर हमने 11th क्लास में पढ़ा, लेकिन 12th क्लास का बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ हम एक बोर्ड की क्लास में बैठने वाले हैं और उसमें भी लॉकडाउन ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना रखी हैं कि जो सिलेबस अब जुलाई में अपना लगभग स्टार्ट हो जाता है, उसके अगस्त सितंबर तक लास्ट तक जाने की संभावना है, जो कि अगर अपने जनवरी फरवरी में अगर अपने हमारे रिटर्न पेपर की बात करें तब तक इसको पूरा करना एक चुनौती हो जाएगा। तो आज हम सबसे फर्स्ट हमारे जो सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं उसमें आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि हम हमारे 12th क्लास में जो हमारी बुक का एक जिसको बोलते हैं बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट का, उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, उनको 12th क्लास में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 11th क्लास में सब्जेक्ट नहीं रखा था कंप्यूटर विज्ञान, लेकिन वो 12th क्लास में उसको रखना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा उस जानकारी को क्लियर करने की कि हमें इस पूरे सेशन में, इस पूरे साल में अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। तो जिसको हम यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है कि हमें सब्जेक्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब कि हमारे टोटल कितने नंबर्स का सिलेबस है और हमें उसमें से प्रैक्टिकल के कितने नंबर्स होंगे और हमारे थ्योरी के कितने नंबर होंगे, वो सारी जानकारी जो है मैं बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाला हूँ। और आप चाहें तो एक रफ़ नोटबुक पे या अदर आपके पास जो फेयर नोटबुक है उस पे आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकें, ताकि ये चीज़ें आपके इन फ्यूचर काम आ सकें, क्योंकि ये सारी बातें जो आज आपको बताने वाले हैं ये आपके रिलेटेड टू सिलेबस है। प्लस इन सभी बातों को आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में रीड नहीं करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इन फ्यूचर काम आने वाली है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो हमने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किया है उसमें अगर आप +2 सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो 100 मार्क्स का एक प्रोसेस रहता है, यानी शुरू से एंड तक का जो सेशन आपका रहेगा किसी भी सब्जेक्ट की अगर अपने बात करें तो 100 नंबर्स का अपने को प्रोसेस है वो फॉलो करना है। अगर अपने बात करें कंप्यूटर विषय की, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग जो पार्ट सेकंड है, इसकी अगर अपने बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स को मेंशन किया हुआ है, यानी 100 नंबर अपने को अचीव करने मैक्सिमम, ये हमने जो मार्क्स है उसकी बात कर रहे हैं। ये 100 जो मार्क्स हैं इसको मोटे तौर पे राजस्थान RBSE बोर्ड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इन 2 भागों में अपने को ये नंबर अचीव करने हैं, जिसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको अपनी रफ नोटबुक में नोटिस कर सकेंगे, लिख सकेंगे, ताकि इन फ्यूचर ये सारी जानकारी आपके काम आ सके। इसमें अगर अपने 100 नंबर में से बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, जिसमें 56 मार्क्स हमने लेफ़्ट हैंड लिखे हुए हैं और 44 जो मार्क्स हैं वो हमने राइट हैंड लिखे। 56 जो हमारे मार्क्स हैं ये आपका बोर्ड का फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसके, यानी बोर्ड का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा वो 56 मार्क्स का होगा। इसी 56 मार्क्स की अपने को प्रिपरेशन करनी है। जो हमने राइट हैंड 44 जो मार्क्स हमने लिखे हुए हैं इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी आपके 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें से 30 मार्क्स और 14 मार्क्स ये हमने अलग अलग मेंशन कर दिया। 30 जो मार्क्स हैं ये आपके प्रैक्टिकल के होने वाले, कंप्यूटर विषय की बात हो या आपके आर्ट्स में जियोग्राफी की बात हो या फिर आपके आर्ट्स में साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इनकी बात हो। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके
जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं या प्रैक्टिकल का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सेम होता है, यानी 30% अपने को प्रैक्टिकल से अचीव करना। 14 जो मार्क है ये आपके स्कूल लेवल के, जिसको हम सत्रांत बोल देते हैं, जो स्कूल की तरफ से आपके भेजे जाते हैं। ये 14 मार्क्स में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका स्कूल में व्यवहार कैसा है, आपके हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए हैं, या आपके जो नॉर्मली टेस्ट हुआ करते हैं उसमें आपके किस तरह के मार्क्स आए हैं, उसकी सारी जानकारी जो उसका एनालिसिस होता है वो आपके 14 मार्क्स के रूप में जुड़ने वाले हैं। और 30 जो मार्क्स का है वो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल है इसको भी अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये मार्क्स भी आपके डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स जो मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स आपको कॉपी के अंदर जो रिटन वर्क है वो आपको पूरा करना है। सेकेंडली 5 मार्क्स जो है ये आपके प्रैक्टिकल फाइल के होने वाले हैं, और 5 जो मार्क्स हैं ये आपके वाइवा के होने वाले हैं। तो ये आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर अपने पूरा विश्लेषण करें 100 मार्क्स का तो उससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जिसके बिहार पर, जिसके बेस पर आप अपने पूरे सेशन की, आप अपने पूरे साल की तैयारी को लेकर चलते हो। इसमें जो मैक्सिमम फोकस होता है या अधिकतम जो फोकस आपका है वो आपके 56 मार्क्स पे होता है, क्योंकि इसी पे अपने को पूरे साल में, पूरे सेशन में अपने को तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल का मैंने अलग से मेंशन किया है, 30 जो नंबर हैं वो किस तरीके से डिवाइड हैं उसके बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। प्लस स्कूल से कितने नंबर जाते हैं, जैसे आपके हिंदी, इंग्लिश या अदर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके आपके 20 मार्क्स 20 मार्क्स में इसमें आपके जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में अभी भी मैंने आपको बात की, चाहे कंप्यूटर, चाहे आपके जियोग्राफी, चाहे आपके साइकोलॉजी, इनके जो मार्क्स हैं वो 14 मार्क्स में से जाएंगे। ये बेसिक जानकारी आपको फर्स्ट जो आपका क्लास है उसमें होना ज़रूरी है। और एक बात मैं और आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं साझा करना चाहूँगा, ये जो क्लास है ये RBSE बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड से जो भी स्टूडेंट +2 क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें जो +2 में राजस्थान बोर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट को या तो जिन्होंने रखा हुआ है और या फिर +2 में रखना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। अब सिलेबस की बात करें तो मैंने 100 नंबर्स का आपको ओवरऑल प्रोसेस बताया। अब अगर अपने सिलेबस की बात करें तो अभी तक बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने ये तो क्लियर कर दिया कि आपका सिलेबस 100% नहीं रहने वाला है, उसमें से कट होने वाला सिलेबस। तो सिलेबस में जो इससे पहले वाला प्रोसेस था क्या है, उसमें लेसन कितने हैं और हमें लेसन को किस तरीके से तैयार करना है। इन फ्यूचर आपके अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग लेसन पे हम कोशिश करेंगे कि आपको लेसन उपलब्ध करवा सकें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवा सकें, नोट्स उपलब्ध करवा सकें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो स्कूल की तरफ से आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाता है उसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक उसको देखना है, ताकि जब तक हम घर पे हैं या जब तक हम स्कूल में नहीं आ सकते तब तक आप अपने सिलेबस को सुचारू रूप से रख सके जाए। आज अभी अब इस मैटर को ख़त्म करने के बाद हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की,
जो कि मैंने अभी भी आपको मेंशन किया कि हम 100% सिलेबस को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभी फाइनली कोई मैटर नहीं है कि कितने % सिलेबस ऑफ होने वाला है और कितने लेसन आपके कट होने वाले हैं। ये तो कन्फर्म है कि आपके लेसन सिलेबस में से कट होने वाले हैं। अगर अपने कंप्यूटर में अपने विषय में अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे विषय में यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में हमारे पास 100% सिलेबस में +2 क्लास में टोटल 15 लेसन, यानी कि हमें 15 लेसन 100% सिलेबस में अपने पूरे सेशन में इसको कंप्लीट करना है। अब 15 लेसन को कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी है, क्योंकि कईयों ने बुक उपलब्ध करवा रखी है, कईयों के पास बुक है, उन्होंने घर पे इस बात को देखा होगा कि 15 जो लेसन आपके हैं इसको बोर्ड ने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है 15 लेसन का, उसको बोर्ड ने 3 अलग अलग इकाइयों में 3 अलग अलग यूनिट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में जानकारी होना मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट डे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सिलेबस को अच्छे से कर पाएंगे जब आपको अपने सिलेबस का ओवरऑल जानकारी होगी। अब इन 3 यूनिट्स के बारे में भी मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो आपके सी लैंग्वेज से संबंधित है। सी लैंग्वेज, जिसके बारे में जो +1 में इस बात को पढ़ के आए हैं, सिलेबस को जिन्होंने रीड किया है उन्हें पता है कि ये टॉपिक आपके +1 क्लास से ही लिया गया। उसी को थोड़ा विस्तार से हम बोल सकते हैं, थोड़ा विस्तार से आपके +2 क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे C++ लैंग्वेज की। ये हमारे सेकंड यूनिट का। इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ी जानकारी देते जाएं। इससे रिलेटेड भी हम +1 क्लास में ज़्यादा विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक अपने +1 क्लास में इससे रिलेटेड भी अपने पढ़ के हैं, यानी उसका भी अपने को बेनिफिट है +2 क्लास में मिलने वाला है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें थर्ड यूनिट जो आपके वो DBMS से संबंधित है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड भी हम +1 में पढ़ के आए हैं, यानी आपको मोटे तौर पे ये जानकारी दें कि ओवरऑल अगर आप 3 यूनिट्स का एनालिसिस करें तो आपको +1 में इनसे रिलेटेड किसी से एक लेसन, कोई 2 लेसन के रूप में आपके 11th क्लास में दिए हुए मैटर, उसका अपने को 12th क्लास में 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपके 3 यूनिट्स जो है 15 लेसन को डिवाइड किया हुआ है। इनको भी थोड़ा अगर अपने मेंशन करें तो फर्स्ट यूनिट के 1 to 5 लेसन है, यानी 1 से 5 तक के जो लेसन है वो आपके फर्स्ट यूनिट में काउंट किए गए हैं, जो कि सी लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे। सेकंड 6 to 12, यानी 6 से 12 तक के जो लेसन हैं वो आपके C++ से संबंधित है। लगभग आधा सिलेबस है C++ लैंग्वेज का। और फाइनली अगर अपने थर्ड यूनिट की बात करें तो 13 से 15 जो लेसन है, लास्ट के 3 लेसन, वो आपके DBMS से संबंधित है। ये मोटे तौर पे जो आपका 100% सिलेबस, अभी अपने कोई सिलेबस जो फाइनली
बोर्ड की तरफ से कोई अभी इसका विस्तार से बताया नहीं गया। हम 100% सिलेबस को ही विस्तार से आपको बता रहे हैं, उसी को अपने लेके चल रहे हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा 11th क्लास में, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने C++ को भी रीड किया, और DBMS का भी मैटर आपके 11th क्लास में दिया हुआ है, यानी कि आपको 11th क्लास का काफ़ी सारा सहयोग यहाँ पे मिलने वाला है। तो वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास का ये वीडियो है। आपके क्वेश्चन डायरेक्टली तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आप चाहें तो कमेंट के रूप में अपना कोई भी क्वेश्चन वो आप अपना भेज सकेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चन है उसका भी हम विश्लेषण करके आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे रियल सिलेबस पर ही डिपेंड होगा, उसमें हम वो सारी बातों को शामिल कर सकें। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सर हम फर्स्ट डे क्लास लगा रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी बातें यहाँ समझने को मिली हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सर हमें सिलेबस शुरू करना है, और सिलेबस शुरू कहाँ से किया जाए। नॉर्मली क्या होता है, सिलेबस को फर्स्ट लेसन से ही शुरू किया जाता है, लेकिन अभी सिलेबस पे भी थोड़ा सा विश्लेषण हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस का वही मैटर आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए जिस पे कम से कम रिस्क हो। यानी कि सिलेबस कम भी होता है तो जो मैटर आपको यूनिट्स के रूप में, वर्चुअल क्लास के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, वो आपके सिलेबस में शामिल हो और वो आपके काम आ सके। अब जो लास्ट वाली जो आपकी 3rd यूनिट्स है, जो कि DBMS से संबंधित है, अगर सिलेबस कम होता है तो हो सकता है कि आपके 3 यूनिट्स की जगह पर 2 यूनिट्स हो जाए। अगर 2 यूनिट्स होती हैं तो मैक्सिमम जो रिस्क है वो 3rd यूनिट्स पर है, यानी कि आपके ये जो 3 लेसन हैं लास्ट वाले, ये आपके कम हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग वाली यूनिट पर रिस्क है, यानी फर्स्ट यूनिट के भी कुछ लेसन को कम किया जा सकता है। इस पे चांसेस बहुत कम है, जो ज़्यादातर जो चांस हैं वो आपके लास्ट वाली यूनिट से है। तो हम जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं फर्स्ट डे, ये हम हमारे बीच की जो यूनिट्स है, यानी कि 6 से 12 तक के जो हमारे लेसन हैं, जो कि C++ लैंग्वेज से संबंधित है, इसी से हम अपनी क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। क्योंकि ये वो लेसन है 6 से 12 तक जो, अगर आप ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का 50% ये सिलेबस का कवर करते हैं, और पेपर का भी जो आपके 56 नंबर का जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाया है, पेपर में भी 50% का जो रोल है इन्हीं 7 लेसनों का होता है। अभी जो पेपर हुआ है 19-20 सेशन का, उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं उसमें 2nd यूनिट का रोल काफ़ी सारा रहा है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसी यूनिट को सबसे पहले शुरू किया जाए, जिस पे कम से कम रिस्क है, जिसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं, और जिसको आसानी से आप सीख सकेंगे। अगर आपके पास 11th क्लास में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। अगर आपने 11th क्लास में भी कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट नहीं रखा है और 12th क्लास में आप उसको रखना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये यूनिट ऐसी है जिसको आप आसानी से कवर कर सकेंगे। आज हम इसी यूनिट के बारे में, जो हमारी 2nd यूनिट है, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं कि हम जो 7 लेसन रीड करेंगे, 6 to 12 जो लेसन मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं सर। इसमें जो 6 नंबर लेसन है, उस लेसन का नाम है, ये जो आपका लेसन 6 है जिससे हम ये शुरुआत करेंगे, लेसन का नाम है C++ के साथ शुरुआत।
ये 6 नंबर लेसन का नाम रहेगा, यानी हम 6 नंबर लेसन से ही शुरू करेंगे। और लेसन का नाम भी आप देखें तो C++ के साथ शुरुआत, चाहे आपने +1 में इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेकिन +2 में हम ये मान के चलें कि 0% से ये सीखने वाले हैं कि अगर आप C++ लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसके साथ हमें शुरुआत कैसे करनी है। यानी सबसे पहले जब भी आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसकी बेसिक जानकारी की। तो हमें यहाँ पे विस्तार से एक एक टॉपिक को विस्तार से बताया हुआ है कि हमें C++ के साथ शुरुआत कैसे करनी आपके लेवल पे। यानी आप विद्यार्थी हो, आप C++ लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी बातें आपको स्टेप वाइज बताई हुई है। और आप सभी स्टूडेंट जो कंप्यूटर सब्जेक्ट जिन्होंने रखा है, जो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हैं, उन सभी को पता होगा कि जो लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर विज्ञान में, वो लैंग्वेज प्रैक्टिकली होती है। हर लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे रन करवाना होता है, उनका आउटपुट देखना होता है, प्रोग्राम कॉपी में नोट डाउन करने पड़ते हैं। और कई बार जो आपका पेपर आता है बोर्ड का, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो जो हमारी सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट जो हमारी, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, वो अपने कॉपी में नोट डाउन करने पड़ेंगे, कंप्यूटर पर लिखने पड़ेंगे। और जो आपके प्रैक्टिकल फाइल बनती है, क्योंकि हमने 30% का आपको बताया प्रैक्टिकल है, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल फाइल में काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे प्रोग्राम इसी सेकंड यूनिट से नोट डाउन करने पड़ते। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोग्राम हैं सेकंड यूनिट में, और जो प्रोग्राम हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि इसमें जो प्रोग्राम है वो आपके लिए आसान हो सकें, हम आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको जो भी टॉपिक यहाँ करवाया जाता है, उस टॉपिक को, उस लेसन को आपको, चाहे आपके पास रफ कॉपी या आपने कोई स्पेशल नोट्स इसके लिए क्रिएट करने हैं, उसमें आपको इसको ज़रूर नोट डाउन करना है, ताकि जैसे स्कूल ओपन हो या जैसे ही आप क्लास में आएँ, उस दौरान हमें उन नोट से काफ़ी सारी सहूलियत मिल सके और हम उससे आगे सिलेबस से शुरू कर सकें। अभी मैंने 6 नंबर लेसन का आपको बताया कि C++ के साथ शुरुआत, जैसे ही आप C++ लैंग्वेज के साथ शुरुआत कर लेंगे, उसकी बेसिक जानकारी ले लेंगे, इसमें हमें कौन इसका डेवलपर कौन है, कौन सी लेबोरेटरी में इसको विकसित किया गया, क्या हमें प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, वो सारी बातें अपने को 6 नंबर लेसन में मेंशन की हुई है। और हमें वहीं से अपने C++ लैंग्वेज के साथ या हमारे फर्स्ट लेसन के साथ अपने को शुरुआत करनी है। इसके नेक्स्ट लेसन में आप जाएंगे, थोड़ा सा और विस्तार से बताया हुआ है। जब आप 12th लेसन तक जाएंगे तब तक हमें C++ लैंग्वेज के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का मौका मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप सेकेंड यूनिट पूरी करें तो लास्ट यूनिट पे अभी रिस्क है, आप इसके बाद फर्स्ट यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट का और सेकेंड यूनिट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है, क्योंकि C लैंग्वेज, यहाँ हम C लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और C लैंग्वेज के टोटल 5 लेसन हैं। अगर आपने C++ लैंग्वेज की जानकारी ले ली, आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ रही हैं, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, वो सारी की सारी बातें आपके फर्स्ट यूनिट में भी आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि C लैंग्वेज से ही C++ लैंग्वेज का विकास हुआ है। ये हम जब 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, तब आपको इंट्रोडक्शन में सारी बातें बताई गई हैं कि C++ को बनाने में, C++ को विकसित करने में C लैंग्वेज का काफ़ी सारा योगदान रहा है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज, C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज एक ही प्रयोगशाला से विकसित हुई लैंग्वेज है। जितने में ये हम जो 12 लेसन का मैटर है वो हम कंप्लीट करेंगे, उतने में
हो सकता है, भगवान से प्रार्थना है कि ये जो हालात हैं हो सकता है कि ये नॉर्मल हो, आप स्कूल आ सकें। उतने में बोर्ड की तरफ से भी जो सिलेबस का मैटर है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर हम लास्ट यूनिट, अगर बोर्ड की तरफ से 100% सिलेबस आता है तो हम यहाँ लास्ट यूनिट को कवर कर सकते हैं। और अगर लास्ट यूनिट जो 3 लेसन यहाँ पे वो कट होते हैं तो अपने पास टोटल 12 लेसन रहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के रूप में रहने वाले। आज हमारा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे हमारा ये मकसद था कि हम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि आप स्कूल नहीं आ रहे किसी भी परिस्थिति में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये सभी टीचर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड से है चाहे प्राइवेट फील्ड से है, गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश है कि स्टाफ स्कूल में ऑनलाइन क्लास को, अगर आपके पास सुविधा है तो ऑनलाइन क्लास आप शुरू कर सकेंगे। तो हमने शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ हमने ये पहल किया ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब समझ रहे हैं इस दौरान, उनके लिए हम अपना सहयोग कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो भी हम सेकेंड यूनिट का मैटर शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज हम यूनिट के या लेसन के जो भी टॉपिक हैं उनको विस्तार से आपको बताएंगे। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि साथ के साथ नोट्स बनाने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे तो अगर आप 10 दिन 20 दिन महीना स्कूल नहीं भी आएंगे तो आपके वो नोट्स हैं वो आपके काम आ सकते। एक बार फिर से जो भी स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल से, राजस्थान के किसी भी फील्ड से इस वीडियो को देख रहा है, जिसके पास +2 में कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट ऑप्शनल उसने सेलेक्ट किया है, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वर्चुअल क्लास का सभी स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें।